अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम खिलजी है। कहते हैं दुनिया की जो सबसे मुनाफिक कौम है ना, सबसे मुनाफिक कौम वो पाकिस्तानी है। मिसाल के तौर पर अभी आपको पता है सऊदी अरब के अंदर सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, वहाँ एक कंसर्ट हुआ है, नाच गाना हुआ है। मुझे आप ये बताएं, क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होती? क्या पाकिस्तान में नाच गाना नहीं होता? क्या मुजरे वगैरह यहाँ नहीं हो रहे? क्या ड्रामे फिल्में नहीं बन रही? क्या बॉलीवुड हॉलीवुड यहाँ नहीं है? तो भाई फिर इतराज़ किस बात का है आपको? किस बात का आपको इतराज़ है सऊदी अरब के ऊपर? तो हुई ना मुनाफिकत। तो मेरे भाई बात ये है, ये मुनाफिकत नहीं है मेरे भाई, ये मुनाफिकत नहीं है। इसको मैं अभी दलील से साबित करूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखें, सऊदी अरब में जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा खफा कौन है, रंजीदा कौन है, मुश्तइल कौन है, आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है? आपको एक ही तबका नज़र आएगा, वो उलमा कराम है, या आप कह लें कि इस्लाम पसंद तबका है, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम। जो भी इस्लाम पसंद तबका है वो इसके ख़िलाफ़ है, वो बड़ा गमज़दा है, मुश्तइल है, रंजीदा है। क्या मुझे ये बताएं, ये जो उलमा कराम है, ये जो हमारे उलमा कराम है, क्या ये पाकिस्तान में उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की? क्या वो पाकिस्तान में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बोले? बिल्कुल बोले हैं। वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं, वो अब भी बोलते हैं। तो बताएं मुझे, तो आप बताएं मुझे मुनाफिकत कैसे हो गई? तो भाई मुनाफिकत ये नहीं है, कोई मुनाफिकत कोई और कर रहा है, कोई चालाकी कोई और खेल रहा है। तो भाई इस्लाम पसंद तबका, जो उलमा कराम कह लें आप, वो तो हमेशा से ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री, किसी भी कंट्री में हो। वो तो इसको हराम समझते हैं, गलत समझते हैं। अच्छा, अगर ऐसा ना भी हो तो आप ये देखें, तो तब भी ये मुनाफिकत नहीं बनती। अगर कोई बंदा खामखा, जैसे मेरे जैसा इंसान है, अगर मैं सऊदी अरब के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, तो तब भी ये मुनाफिकत नहीं बनती। उसकी एक वजह है, बल्कि उसकी दो वजूहात हैं, वो अभी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले वजह यह है कि आपको पता है जो सऊदी अरब है, वो पूरी जो उम्मत मुसलमान है, जितने भी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हमारे रहते हैं, वो सबका एक मयार है। वो मयार क्यों है? आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? मक्का मदीना में, सऊदी अरब में। मक्का मदीना हमारा काबा, हमारा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? मक्का मदीना में। सबसे ज़्यादा अब तक जो सबसे ज़्यादा जो इस्लाम का नफाज है वो कहाँ है? सऊदी अरब में। पर्दे का जो हमारा जो है इतना बड़ा जो पर्दा है, अगर आप देखें, हिजाब जो है वो कहाँ है? सऊदी अरब में। जो इस्लामी सज़ाएँ हैं, शरई सज़ाएँ हैं, वो कहाँ है? सऊदी अरब में। कोई भी मुसलमान तबका, कोई भी मुसलमान जब कोई मिसाल पेश करता था या मिसाल पेश करता है अब तक, तो किसकी पेश करता था? सऊदी अरब की। तो हमारा तो ये बन गया ना, एक मयार तो बन गया। बेशक हम जो है ना, हम खुद गुनाहगार हैं, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि वो मुल्क वो है जहाँ से इस्लाम का ज़हूर हुआ। तो इस वजह से, इस लिहाज से अगर देखें, वो हमारा मयार बनता है। ये कोई इलॉजिकल बात नहीं है। कुछ लोग कहें कि नहीं ये इलॉजिकल है, नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो अहादीस है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। कितनी अहादीस मौजूद हैं कि जब क़यामत नज़दीक आएगी तो जो ये अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ क्या हाल होगा, वहाँ हुक्मरान कैसे हो जाएंगे, वहाँ क्या सूरत हाल हो जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो अगर हम दो चीज़ों को देखें तो ये दो वजूहात बनती हैं, जिसकी वजह से हर मुसलमान का, हर मुहब्बे जो इस्लाम से प्यार करने वाला है, इस्लाम से प्यार करने वाला है, उसका दिल रंजीदा है। अच्छा, अब चलें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, जो मोहम्मद बिन सलमान जो है उसकी सोच बहुत आगे तक है, वो अपने मुल्क को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, वो अपना जो इन्हसार है वो तेल पर ख़त्म करके दूसरी चीज़ों पर लेकर आना चाहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए। पर आप मुझे ये बताएं, जो पैसा बनाने के लिए ये कंजर पन्ना ज़रूरी है कि वहाँ मिरासियों को और कंजरों को बुला के वहाँ उनको नचवाया जाए, वहाँ शराब खाने ओपन किए जाए, वहाँ सिनेमा हॉल बनाए जाएँ? क्या इससे कमाई होती है? और मेरे भाई कमाई तो वह जो यहाँ कंजरी है वो उनसे ज़्यादा कर लेती है। एक कंजरी सबसे ज़्यादा कमाई कर लेती है। तो भाई आप क्या दलील पेश कर रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो कि मगरब जो है, जो वेस्ट है, वो इन्हीं नाच गाने से ऊपर आया? तो मेरे भाई ये आपकी भूल है। इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा कि जो वेस्ट है वो ऊपर कैसे आया है। खैर, ये जो इनकी जो एक लॉजिक है, इंतहाई जो है ना, इंतहाई एक भूडी किस्म की लॉजिक है। जो लोग यहाँ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के कहीं भी इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं जी वो एक बहुत इनका एक विजन है, ये विजन होता है कंजरियों को नचा के आप पैसे कमाएं, अपनी मैशत को ऊपर लेके आएँ। अफसोस है ऐसे एक विजन के ऊपर। तो भाई हमारे सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है,
وہ سب کے سامنے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر خود سے کوئی اپنی آنکھیں موند لے, کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں بس کچھ نہیں ہو رہا, پھر تو ٹھیک ہے, ہاں جی آپ کے نزدیک ہوگا, آپ ایسے کر سکتے ہیں, کرتے رہیں. اور میرے بھائی ہمارا جو مسلمان کا جو ہے اس سعودی عرب سے ایک روحانی لگاؤ ہوا ہے, روحانی ایمانی لگاؤ ہوا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب جو ہے کہ وہ اس کی اپنی باؤنڈری ہے, ہماری اپنی باؤنڈری ہے, ہم اپنے تک محدود ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سعودی عرب والوں پہ, سعودی عرب کے اوپر, محمد بن سلمان کے اوپر تنقید کرنے کی. نہیں میرے بھائی, ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک روحانی ایک ایمانی لگاؤ ہے, اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. خیر آخری بات جو کہتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے منافق قوم ہے وہ پاکستانی قوم ہے, اس کو میں بالکل 100% رد کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں بلکہ پاکستان دنیا کی سب سے غیرت مند قوم ہے, سب سے غیرت مند قوم ہے. پاکستان میں پوری دنیا میں اگر کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا اسلام کے بارے میں کوئی بات, کوئی اسلام کے اوپر کوئی حرف اٹھاتا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرف اٹھاتا ہے, تو سب سے زیادہ جو آواز جو بلند ہوتی ہے وہ کوئی اور ملک نہیں, وہ پاکستانی ہے. پاکستانی لوگ منافق نہیں ہیں انشاءاللہ, الحمدللہ نہیں ہیں. بہرحال کمی کوتاہیاں ہر جگہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی دور کریں. اور میں وہی سعودی حکمرانوں پہ یہ بات آخری جملہ کہوں گا, قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. شکریہ, اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں.